भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं। सभी लोग अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। 10वां समोल्लास। 10वें समोल्लास के अंतर्गत हम 4 श्लोकों के ऊपर विचार कर चुके हैं। इन 4 श्लोकों में धर्म के बारे में चर्चा की गई। किस धर्म को हम माने जो विद्वानों के द्वारा अनुकरणीय है, विद्वानों के द्वारा जो सेवित है, ऐसे धर्म को हमें मानना चाहिए। जो विद्वान आचार्य सन्यासी ऋषियों के द्वारा जो सेवनीय है, किसी धूर्त पाखंडी आडंबरी व्यक्ति के द्वारा सेवित जो धर्म, जिसको धर्म कहा जाता है, पहले तो वो धर्म है ही नहीं, उसके द्वारा सेवित क्रिया का हमें पालन जीवन में नहीं करना है। इस बात को मनु महाराज ने स्मृति शास्त्र में कह दिया और उसको उद्धृत करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ये बात कह दी कि किस धर्म का, किस कर्म का अनुष्ठान हमें जीवन में करना है। तो बता दिया कि विद्वद भी सेवितः, पहले श्लोक में, कि विद्वानों के द्वारा जो धार्मिक उत्तम विद्वान हैं, जो वेदों के अनुसार चलने वाले हैं, उनके द्वारा जो सेवित, उनके द्वारा जो आचरित धर्म है, जो कर्म है, उसका हमें जीवन में पालन करना है, उसको लाना है। और कामनाओं के बारे में चर्चा की गई कि अत्यंत कामनाओं का होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है और बिल्कुल निष्काम हो जाना, यानी कि किसी भी प्रकार की कामना को न रखते हुए चुपचाप बैठे रहना, ये भी अच्छा नहीं है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जीवन में संतुलन हमें हमेशा बना के रखना चाहिए, समन्वय बना के रखना चाहिए। कुछ भी हमारे जीवन में अगर बहुत अधिक हो गया तो भी समस्या है और बहुत कम हो गया तो भी समस्या है। जैसे उदाहरण के लिए भोजन आप करते हैं, ठीक है, तो भूख से बहुत अधिक खा लिया तो भी समस्या है, और जितनी आवश्यकता है उससे बहुत कम खा लिया तो भी समस्या है। शरीर को पोषण फिर नहीं मिलेगा। तो हमें हमेशा जीवन में, हम हर क्षेत्र में देखते हैं, चाहे भोजन हो, जल हो, कुछ भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, भूख प्यास, सबकी अपनी एक सीमा है। भूख को भी आप एक सीमा तक सहन कर सकते हैं, सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ देखा जाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ने पढ़ाने का क्षेत्र हो, घूमने फिरने का क्षेत्र हो, खाने पीने का हो, देखने सुनने, धंधे व्यापार आदि जो भी है सारा ले लीजिए आप। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, ठीक है, सारा दिन अगर वो पढ़ता ही रहे, कुछ और काम न करे, तो वो भी अच्छा नहीं है। सारा दिन पढ़ने का नहीं होता है, एक निर्धारित समय हमें बना लेना होता है। हमें और दिनचर्या भी करनी है, हमें ईश्वर का ध्यान भी करना है, हमें स्नान भी करना है, नहाना धोना भी है, लोगों से बातचीत भी करनी है, घर के कार्य भी हो सकते हैं, कुछ बाहर के कार्य भी हो सकते हैं, सब कुछ करते हुए हमें करना है। अब कोई विद्यार्थी कहे कि नहीं जी, हम तो, हमारी तो बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई है, हम तो सारा दिन पढ़ाई में लगाते हैं, हमारा टाइम कहाँ है। माता पिता ने कोई काम कहा और वो मना कर देता है कि नहीं, हम तो पढ़ने में लगे हुए हैं, हमें नहीं करना, हमारा इतना 10-10 घंटा पढ़ने में चला जाता है, ये गलत है। घर में आप रहते हैं, माता पिता की सुविधाओं में रहते हैं, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ उनकी आज्ञा का पालन, घर के कार्य भी करने हैं आपको।
सारा समय एक ही काम में लगाने के लिए नहीं है भगवान ने बनाया। भगवान ने जो समय बनाया है 24 घंटे का, उसमें हम सोते भी हैं। सोने का जो समय को छोड़ दीजिए, 7 घंटा, 8 घंटा जो भी आप सोते हैं। बाकी जो बचा समय है जिसमें आप जागते हैं, उसमें हर कार्य का संतुलन बना करके हमें चलना होता है। हमें कुछ सामाजिक कार्य भी करने पड़ सकते हैं, उसको भी करना है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी करता है, वो सारा दिन लगा ही रहे, वो पागल हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति फिर। और वही व्यक्ति फिर उठ करके माता पिता से झगड़ा भी करता है। वो पढ़ाई का इतना प्रेशर हो जाता है, इतना दबाव हो जाता है कि अगर माता पिता को कोई काम कहते भी हैं तो उद्वेलित हो जाता है वो, मतलब क्रोध में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई को पचा नहीं पा रहा है। वो इतना दबाव, इतना प्रेशर लेकर के पढ़ रहा है। ऐसी परंपरा हमारी वैदिक परंपरा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं संतुलन बना करके ही करें। तो बस वही चीज यहाँ मनु महाराज कह रहे हैं कि हमें जीवन में कामनाओं को बिल्कुल समाप्त कर देना है या कामनाओं को लेके चलना है, उनके बीच एक संतुलन होना जरूरी है। जितना जितना संतुलन बना के चलेंगे, उतना उतना आपका जीवन सुखी होगा। व्यर्थ में किसी से उलझेंगे नहीं आप, व्यर्थ में किसी झगड़े नहीं करेंगे आप। लेकिन अगर जहां संतुलन बिगड़ेगा ना, वहां वहां व्यक्ति झगड़ा करता है, वहां तनाव होता है। इस बात को हमें यहाँ समझना चाहिए। तीसरा है, किसी भी कामना के पीछे, जो कल हम विचार किए हैं उसका हम सार बता रहे हैं आपको। तीसरे श्लोक का भाव यह है कि किसी भी कामना के पीछे हमारे अपने संकल्प होते हैं। अब कई लोग हमसे पूछते हैं, कई विद्यार्थी ऐसे मिलते हैं हमको, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती है। रात को 12 बजे तक हम जगे रहते हैं, कई बार हम सोने का प्रयास करते हैं, नींद नहीं आती है। हम कहते हैं कि भाई तुमने अपना अभ्यास खराब कर रखा है। और उसके लिए हम यही बताते हैं कि सबसे पहले तुम रात को लाइट ऑफ, ठीक है, लाइट ऑफ कर देना है। विचार बंद, लाइट बंद और आंखें बंद, 3 काम करना है आपको, नोट कर लीजिए। सबसे पहले कमरे का लाइट बंद। 9 बजे मान लो आप कक्षा में जुड़ रहे हैं, तो 9 बजे तक तो हम यहाँ कक्षा में ही रहते हैं। मान लीजिए 10 बजे भी आप सोने जाते हैं बेड पे, 10 सवा 10 तक, तो जाने के बाद सबसे पहले लाइट ऑफ करिए, आंखें बंद कर लीजिए, सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पे है विचार बंद। अगर आपके बेड पे चले जाने के बाद भी अगर विचार चल रहे होंगे तो निद्रा नहीं आएगी आपको, ध्यान रखिएगा। किसी न किसी बारे में आप सोचते रहेंगे तो आप सोचेंगे कि हम सो जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो 3 काम करना है, लाइट ऑफ, आंख बंद, विचार बंद। तीनों को बंद करिए, ओम का जप करिए, निद्रा क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। जब तक निद्रा ना आए तब तक गायत्री मंत्र जपते रहो। तो इस तरह से जब हम संकल्प लेते हैं कि हाँ हमें 10 सवा 10 तक सो जाना है, मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाना है, तो एक दिन देखेंगे आप ये संकल्प आपकी इच्छा शक्ति में बदल जाएगी और ये क्रिया रूप में आपको दिखाई देने लगेगी। आप समय से सो जाएंगे और सुबह सुबह ठीक 4 बजे 5 बजे आपकी निद्रा खुल जाएगी। आपको यदि पढ़ाई ही करनी है सुबह उठ करके, हाँ आपको पढ़ना ही है, तो रात में क्यों पढ़ना है? रात में जल्दी सो जाओ, सुबह 3 बजे उठकर पढ़ो। नहीं, 3 बजे उठकर नहीं पढ़ेंगे, रात को 12 बजे तक पढ़ेंगे। ये हमारी परंपरा नहीं है, इसको क्रॉस लगाइए चिन्ह, कि रात को 12 बजे तक 1 बजे तक जग करके पढ़ना, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है शास्त्र में। बिल्कुल गलत है ये। जल्दी सो जाइए, सुबह 3 बजे उठ जाओ, हाथ मुंह धो करके बैठ के पढ़िए। उस समय आप जितना पढ़ेंगे वो कम समय में आपको अधिक उपलब्धि होगी। देखता हूँ मैं शहरों में, जाता हूँ मैं इसीलिए लोगों के बीच में, क्या हालत है, बुरी हालत है। 12 1 बजे तो उनकी शुरुआत होती है बातचीत की, फिर 2 बजे सोएंगे वो। इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में असंतुलन, अव्यवस्था उत्पन्न कर लेता है और उसका जीवन कैसा हो जाता है? दुखदायी। और छोटी आयु में ही 22 23 24 की साल की आयु में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आगे क्या करेंगे वो? और गलती से अगर शादी विवाह हो गया तो उनका गृहस्थ जीवन कैसा होगा, सोचिए जरा, कल्पना कीजिए क्या होगा उनका। इतने तनाव में जब जा रहेंगे, उनका जीवन रहेगा, तो गृहस्थ में क्या क्या कर लेंगे वो?
गृहस्थ में जाकर सिर्फ दुख बढ़ाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस चीज को हमें यहाँ समझना चाहिए कि सबसे पहले हमें संकल्प लेना है, संकल्प लेकर के व्यवहार करना है कि आज के बाद मैं संकल्प लेता हूँ कि रात में 10 या सवा 10 तक मैं सो जाऊंगा, 10:30 तक सो जाऊंगा, सारे काम पहले ही खत्म कर लूंगा, खाना पीना पढ़ना पढ़ाना सब, और सुबह 5 5:30 बजे उठ जाऊंगा। ये है संकल्प। ऐसा संकल्प जब आप लेते हैं तो आपकी प्रवृत्ति वैसी होने लग जाती है। लेकिन जब आप संकल्प ही नहीं लेंगे तो काम कैसे होगा? इसलिए संकल्प लेना शुरू कर दें। अच्छे कामों को करने के लिए हमें संकल्प ले लेना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नंबर में कल हमने विचार किया था कि यद्यद ही कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित। देखिए, सबसे पहले संकल्प आप लेते हैं तो फिर आपकी क्रिया शुरू होती है। ठीक है, लेकिन जो क्रिया होती है उसके पीछे कामना कामना जुड़ी होती है। अगर आपकी इच्छाएं नहीं होंगी तो क्रिया भी नहीं होगा। आपकी इच्छा ही नहीं है कि हम हवन नहीं करेंगे तो हवन नहीं होगा सुबह। आपकी इच्छा नहीं है कि हम ब्रह्म की उपासना करेंगे तो ब्रह्म की उपासना नहीं होगी। आपकी इच्छा ही नहीं है कि हम परोपकार करें, समाज के लोगों का भला करें, है ना, अपने शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार। जब इच्छा ही नहीं उत्पन्न होगी, संकल्प ही नहीं होगा तो क्रिया कैसे होगी? इसलिए सबसे पहले हमें संकल्प और उसके अनुसार इच्छा करते हुए क्रिया करनी होती है। वो बात यहाँ बता रहे हैं। और आगे 5वें श्लोक में देखिए, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। आपने सुना होगा, है ना, कई बार विद्वानों के द्वारा, ऐसे भी आपने पढ़ा भी हो। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। ध्यान दीजिए पंक्ति पर। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सत्यार्थ प्रकाश नहीं है? बता दीजिएगा हमें लास्ट में सत व्हाट्सएप पर। सत्यार्थ प्रकाश नहीं है तो मेरे पास पीडीएफ फाइल है, आपको मिल जाएगी। और है आचार्य तो जी, मैं यहाँ से कोरियर कर दूंगी सबके लिए। आप मुझे बता देना किसी को चाहिए तो सत्यार्थ हाँ प्रकाश। हाँ बिल्कुल। तो सुदेश जी के पास सत्यार्थ प्रकाश है। अगर आप में से किसी के पास नहीं हो तो हमें व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा, हम सुदेश जी को आपकी जानकारी भेज देंगे तो आपको दे देंगे। ठीक है। तो पुस्तक होना जरूरी है। जब भी आप किसी गुरु आचार्य के सामने बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, तो बिना पुस्तक के, बिना कॉपी पेन के ना बैठे आप। पुस्तक के साथ कॉपी पेन भी होना जरूरी है। कोई भी शंका होती है उसको लिखिए। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। क्या कह रहे हैं इस 5वें श्लोक में मनु महाराज कि वेद अखिलो धर्म मूलम। अखिल कहते हैं संपूर्ण। वेद जो है अखिल धर्म का मूल है, यानी कि संपूर्ण धर्मों का मूल है वेद। इसीलिए आगे आएगा कि यदि आप धर्म के स्वरूप को जानना चाहते हैं ठीक ठीक, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो प्रमाण होगा वो होगा वेद। वेद के अनुसार ही धर्म का निश्चय होता है। वेदो अखिलो धर्म। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए क्या बोल रही हैं? वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। कह रहे हैं कि संपूर्ण वेद धर्म का मूल है। ठीक है, अखिल वेद का मूल है धर्म, और धर्म का मूल वेद है। विद्वानों के द्वारा इस स्वामी जी लिख रहे हैं इसमें कि संपूर्ण वेद मनुस्मृति तथा ऋषि प्रणीत शास्त्र सत्पुरुषों का आचार, और जिस जिस कर्म में अपने आत्मा प्रसन्न रहे, अर्थात भय शंका लज्जा जिसमें न हो, उन कर्मों का सेवन करना उचित है। किसी काम को करने में आपको होता है कभी भय लज्जा शंका? ऐसे बहुत से कार्य होते हैं
जिनको करने में हमें डर लगता है, भय लगता है, शंका होती है, लज्जा आती है, ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार अभ्यास गलत हो जाने के कारण व्यक्ति उस कार्य को कर लेता है, अपने अपने अंदर उठी हुई आवाज को दबा देता है। तो भय, शंका, लज्जा। लेकिन आप जब किसी की सहायता करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, किसी को दान पुण्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, सत्संग करते हैं, क्या इसमें आपको भय, शंका, लज्जा होती है? ये तो उत्साह से करते हैं, इसमें कोई डर नहीं लगता हमें। लेकिन किसी के साथ छल कपट करना है, चोरी करना है, विश्वासघात करना है, या अन्य किसी प्रकार का कोई गलत कार्य करना है, तो इसमें होता है, भय भी होता है, शंका भी होती है, लज्जा भी होती है। अच्छा, किसी पत्नी को अपने पति के जेब से पैसे निकालने में लज्जा आती है, डर लगता है? अगर पति ने छूट दे रखी है कि हाँ, तुम हमारी जेब से जब चाहे तब पैसे निकाल सकती हो, तब तो उसको डर नहीं लगेगा। लेकिन पति ने कुछ कहा नहीं और पत्नी को जरूरत है, तो वो फिर जेब में हाथ डालती है। उसका अधिकार भी एक तरह से, फिर भी एक तरह से हम विचार कर रहे हैं, जब हाथ डालती है तो उसके मन में कुछ तो चलता है कि कहीं देख न ले वो, कहीं पूछ न ले। ठीक है, थोड़े थोड़ा सा तो होता ही होगा, भय, शंका, लज्जा। ठीक है ना? तो ये चीजें क्या होती हैं कि अगर अगर अंदर हो रहा है कुछ, कुछ हो रहा है, तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और यदि बिल्कुल आप बिल्कुल निडर हैं, है ना, पति ने छूट दे रखी है, भाई निकालो, हाथ डालो, जितना जो हाथ में वही निकालो, सब तुम्हारा ही है। ठीक है ना? तो फिर क्या डर है? फिर तो डालते रहो हाथ उसमें और उसकी जेबें खाली करते रहो, है ना, आपको भी कोई डर नहीं है अब। लेकिन अगर कुछ कहा नहीं है तो फिर समस्या है। तो ये भय, शंका, लज्जा, ये सब क्या है? हमारे अंदर एक भाव है, इमोशंस हैं। ठीक है, ये उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर। हाँ जी, भाई कौन है बीच बीच में बोल रहे हैं? बोलिए, क्या बात है? तो माइक ऑन है आचार्य जी किसी का। भाई बीच में ना बोलें कृपया। कुछ प्रश्न हो तो आप एक बार हैंड रेस कर सकते हैं और लिख लीजिए उसको, हम अलग से 9 बजे करेंगे। 9 बजे तो आप लोग भागते हैं ऐसे कि पता नहीं कहाँ जाना है। शंका समाधान करना है तो 10 मिनट के लिए हम बैठते हैं 9 बजे के बाद, ध्यान की कक्षा के बाद। तो आप में से जो शंका समाधान करना चाहते हैं, जो चल तो रहा है, बैक तो पूरा है। शंका समाधान जो करना चाहते हैं वो 9 बजे के बाद डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भय, शंका, लज्जा जिसमें न हो, उन कर्मों का सेवन करना उचित। देखो, जब कोई मनुष्य मिथ्या भाषण, चोरी आदि की इच्छा करता है, तभी उसकी आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है। इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं है। क्योंकि चोरी आदि करते हैं, किसी के साथ छल कपट करना होता है, तो उसमें होता है। आप में से थोड़ा बताएंगे कौन, किसकी माइक चालू है, कौन है? ये शशि नाम से है सर, कोई शशि नाम से है। साई क्या नाम है? शशि? हाँ जी। अब एक लोग का कितना डिस्टर्ब होता है। इन लोगों को खुद सोचना चाहिए, कक्षा चल रही है तो माइक बंद रखें। इसमें शायद डिस्टर्ब, कोई बच्चे बैठे हैं सर, बार बार ऑन कर रहे हैं वो। मैं उनको मेरा बाहर तो कर। बंद है आचार्य जी। हाँ, जो भी है माता जी, मैं आपको नहीं बोल रहा, जो भी ऐसा है, मुझे दिख नहीं रहा है, जो भी ऐसे है माइक बंद रखिए, बीच में चालू ना करिए। कक्षा पर आप फोकस रखिए, माइक बंद रखिए। ठीक है, और बीच बीच में लेफ्ट ना हो, कृपया निवेदन सभी से है। कक्षा में एक बार बैठ गए हैं तो ध्यान से सुनिए कक्षा को, कुछ समझ में ना आए तो पूछिए। तो ये जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, ये हमें संकेत देते हैं कि हमें कर्म करने में सतर्क रहना है, सावधान रहना है। ठीक है, इस बात को यहाँ पे कहा, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च।
अब आगे कहते हैं श्रुति। हाँ, सर्वम तु समवेक्षेदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रमाण्यतो विद्वान स्वधर्मे निवेशेत वै। हाँ, एक प्रसंग के अनुसार अभी मुझे एक बात ध्यान आ गई कि अभी ये सत्याग्रह प्रकाश समाप्त होने के बाद, ठीक है, क्या पढ़ना आप लोग चाहेंगे उसके अनुसार हम एक सर्वे निकाल देंगे। सर्वे में मैं समझता हूँ 2 विकल्प होंगे, एक मनुस्मृति का, गीता का, ठीक है। तो आप में देख लीजिएगा, जिसका सर्वे ज़्यादा होगा उसके अनुसार हम वो प्रसंग उठा लेंगे। तो मनुस्मृति हमारे मतलब इसमें पढ़ाने का है, और गीता, इसमें 2 में जो भी होगा वो कर लेंगे। तो अभी क्या है कि इस मनुस्मृति में एक बात आएगी जब आप पढ़ेंगे कि कभी भी जब हम किसी गुरु के सामने बैठते हैं, ठीक है, अभी तो ये ऑनलाइन कक्षा चल रही है, तो एक प्रकार से आप बैठे तो है ना हमारे सामने। तो कभी भी हम गुरु के सामने बैठे, आचार्य के सामने बैठे, तो जब तक कक्षा चल रही होती है, ध्यान सुनिएगा, सभी के लिए नियम है ये, जब तक कक्षा चल रही होती है हमें किसी और व्यवहार में नहीं फंसना है। किसी से बातचीत भी नहीं करेंगे, किसी इधर उधर देखेंगे भी नहीं, सिर्फ कक्षा पर ही आपका पूरा ध्यान होना चाहिए 100%। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। तो उसका लाभ क्या होता है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है कि अगर कुछ करता है ना तो उसके पीछे लाभ दिखना चाहिए। तो अगर आप किसी आचार्य से पढ़ रहे हैं, ध्यान देकर के उसकी बातों को सुन रहे हैं, किसी और विषय पर आपका ध्यान नहीं है, इसका लाभ ये होगा कि आचार्य जो कुछ भी पढ़ा रहा होता है, वो मेहनत कर रहा है ना, समय लगा रहा है, बोल रहा है, शक्ति लगती है, उसका पूरा लाभ आपको मिलता रहता है। मतलब जो कुछ भी बता रहा है उसको आप अच्छी तरह अपने अंदर सुन करके धारण करते हैं, उसको जीवन में लाते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। ये चीजें हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है, तो इसका ध्यान रखिए। आचार्य जी, हम जमीन पे बैठ के पलाथी लगा के पढ़ते हैं, जैसे पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ती हूँ मैं डेली आपकी क्लास में। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आदर्श है। तो ये चीजें हैं, वो तो कोई बात नहीं, बैठने को तो कहीं कोई कहीं भी बैठ जाए, पर हाँ, जागरूक रहें। तो ये कह रहे हैं कि सर्वम तू समवेक्षेदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा। 6ठे नंबर का देखिए श्लोक, श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान स्वधर्मे निवेशेत वै। 6ठे नंबर के श्लोक में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि मनुष्य संपूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार करके, ज्ञान नेत्र से देख करके, श्रुति प्रमाण से स्व आत्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे। धर्म में प्रवेश कैसे करना है इस विषय में बता रहे हैं कि अगर हम धर्म में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कहा विद्वान। विद्वान मनुष्य जो होता है, ज्ञान चक्षुषा, पंक्ति पर विशेष ध्यान दीजिए, पंक्ति का एक एक पद का अर्थ कर रहा हूं मैं। ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा, एक तो ये वाली जो आंख है ना जिससे हम देखते हैं, है ना, लाल पीला हरा नीला जो कुछ भी हमें दिख रहा है संसार, एक तो आंख ये है, और एक भीतर भी आंख होती है जिसको हम बोलते हैं ज्ञान चक्षु। तो अब आपके पास 3 आंखें हुई या नहीं हुई। हम सबके पास 3 आंखें होती है, 2 तो ये सामने दिख रहा है और एक भीतर आंख होती है, ज्ञान रूपी आंख। उस ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा, इसलिए कहा ज्ञान चक्षुषा, क्या करना चाहिए, इदम सर्वम, वेद और धर्म शास्त्र, सदाचार और आत्मा के अविरुद्ध। आत्मा के अविरुद्ध का मतलब होता है कि आत्मा यानी शुद्ध ज्ञान से उत्पन्न जो आत्मा में जो संकल्प है, उस संकल्पों के विरुद्ध कार्य न करना। जैसे उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति जब पहले पहले अधर्म कार्य शुरू करता है, किसी को मारना है, पीटना है, कुछ भी करना है, चोरी करना है, छल कपट,
पहले पहले जब वो काम आरंभ करता है तो उसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं ना, भय लज्जा शंका होती है। लेकिन वो करता क्या है, उस भय शंका लज्जा को दबा करके उस कार्य को करता है, यानी उसको इग्नोर कर देता है। और जब बार बार उस चीज को, उन भावों को दबाया जाता है, बार बार दबा दबा के दबा दबा करके उन बुरे कार्यों किया जाता है, तो बुरे कार्यों के जो संस्कार होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो भय शंका लज्जा उठती तो है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं आता वो। जितने भी ये दुष्ट लोग हैं संसार में, बुरे कार्य करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनके अंदर भय शंका लज्जा ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हम आत्मा के अविरुद्ध करें, और आत्मा के अविरुद्ध यानी आत्मा के विरुद्ध कार्य ना करें। जैसे कि वेद मंत्र में आता है, यदि आप आत्मा का हनन करते हो, आत्मा का हनन का मतलब क्या हुआ, आत्मा के अंदर जो भाव उठ रहे हैं उसके विरुद्ध अगर आप काम करोगे तो क्या होगा, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, आप भयंकर योनियों में जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यजुर्वेद का 40वां अध्याय पढ़िए। और वेद किसकी वाणी है, वेद ईश्वर की वाणी है, और ईश्वर झूठ नहीं बोलता, ये तो आप सब जानते ही हैं। ईश्वर स्वयं कह रहा है कि अगर आप आत्मा के विरुद्ध कार्य करोगे, अधर्म का आचरण करोगे, तो असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, असुर नाम वाले यानी भयंकर योनियों में, नीचे दुखदायी योनियों में जाओगे अगले जीवन में। अब आप ईश्वर के बातों पर विश्वास हम ना करें तो फिर किसकी बातों में करेंगे, ये तो स्वयं वेद कह रहा है, तो कोई बनावटी बात नहीं। इसलिए कहा कि हमें आत्मा के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। इन सब धर्म स्रोतों पर निखिलम समवेक्ष, निखिल शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण। नोट कर लीजिएगा अगर आपको पता नहीं हो तो। कई बार किसी व्यक्ति का नाम भी तो होता है ना निखिल, तो निखिल शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण, निखिलम समवेक्ष। देखिए इस जो शास्त्र को आप पढ़ रहे हैं ना, सत्यार्थ प्रकाश, इसमें आपको दो लाभ है। क्या क्या लाभ है, एक तो धर्म के बारे में, कर्म के बारे में आपको पता तो चल ही रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो संस्कृत जो है उसके पदों पर भी हम विचार करते हैं, तो संस्कृत की भी योग्यता आपकी साथ साथ थोड़ी थोड़ी बनती जाती है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो डबल लाभ है आपको। धर्म के बारे में जानकारी तो हो ही रही है, संस्कृत के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपके अंदर ज्ञान बढ़ता जा रहा है। इसलिए सकारात्मक भाव से ही इस कक्षा में जुड़ते रहें तो आपको लाभ होता रहेगा। निखिलम समवेक्ष, निखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, और समवेक्ष का अर्थ होता है भली भांति, समवेक्ष भली भांति विचार करके, यानी धर्म के स्रोतों पर, धर्म के रहस्यों पर निखिलम समवेक्ष भली भांति विचार करके क्या करना चाहिए, तो कहा श्रुति प्रमाण्यतः, वेद को प्रमाण मानते हुए। किसको प्रमाण मानते हुए, वेद को प्रमाण मानते हुए क्या कर रहे हैं, स्वधर्मे वै निवेशेत, स्वयं के अभिष्ट धर्म को धारण करें। अभिष्ट का मतलब होता है जो हमारे लिए उन्नति का कारण है, उस धर्म को धारण करें। स्वधर्मे वै निवेशेत, स्वयं के धर्म को धारण करें। जिस धर्म का पालन करना चाहते हैं उस पर हम आचरण भी करें। मान लीजिए आपने वेद में पढ़ लिया कि सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, वेद में आपने क्या पढ़ लिया, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन अगर सत्य को अपने जीवन में उतारना चाहेंगे तो कितनी ताकत लगती है। पदे पदे पर व्यक्ति झूठ बोलता है ना, छल कपट करता है ना, धोखा देता है ना, लेकिन अगर वो आज ही संकल्प करे कि नहीं आज के बाद बिल्कुल मैं सत्य ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी से कटु व्यवहार नहीं करूंगा, मीठी वाणी में व्यवहार करूंगा, मधुर व्यवहार करूंगा, तो उसके लिए चैलेंजिंग होती है जो ऐसा नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन असंभव नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, संकल्प करेंगे तो हो जाएगा। तो इसलिए कहा यहाँ पे कि उस पर हमें आचरण भी करना है, ठीक है। जो हमने
लोगों को उपदेश कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत तो लाने का प्रयास भी तो करना पड़ेगा ना। मैं अगर कहूँ कि उपासना करनी चाहिए और मैं स्वयं ना करूँ, तो क्या मतलब है? तो हमें थोड़ा बहुत समय हमें भी लगाना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी पढ़ें सुने उस पर थोड़ा थोड़ा व्यवहार करने का प्रयास भी करें। इस बात को ही स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य संपूर्ण शास्त्र वेद सत्पुरुषों का आचरण। सत्पुरुष का मतलब क्या होता है? सत्पुरुष का मतलब होता है, आपने कई बार सुना होगा, मैं इसको खोल देता हूँ। सत का मतलब होता है सत्य, और पुरुष का मतलब होता है, पुरुष मतलब जीवात्मा, कोई महान आत्मा। सत्य पर चलने वाला जो जीव है उसको सत्पुरुष कहा जाता है। सत्य पथ पर चल रहा है, वो झूठ पे नहीं जा रहा है। वो छल कपट चोरी बेईमानी आडंबर पाखंड, इस पर चलने वाला व्यक्ति सत्पुरुष नहीं कहा जाता है। सत्पुरुष वो है जो वेद के अनुसार चलता है। सत्पुरुष वो है जो ऋषियों के अनुसार चलता है, जो धर्म के अनुसार चलता है, उसको सत्पुरुष कहा जाता है। वो है सत्पुरुष। इसलिए कहा कि सत्पुरुषों का आचार, आचार मतलब व्यवहार, ठीक है। सत्पुरुषों का जो व्यवहार है उसको पकड़ने का प्रयास करिए, ये जीवन है। आज देखिए एक बात, चूंकि प्रसंग के अनुसार हमें विचार कर लेना चाहिए, वैसे तो हम कई बार करते ही रहते हैं, फिर भी आज कितनी बड़ी बड़ी उच्च शिक्षाएं ली जा रही हैं, है ना। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने की एक होड़ लगी हुई है, भागम भाग लगी हुई है, हमको ये करना है, एमटेक करना है, हमको पीएचडी करना है, और पता नहीं कितनी सारी डिग्रियां हो गई ना। लोग भाग रहे हैं, हमको डॉक्टर बंद कीजिए माइक, माइक बंद कीजिए। हाँ जी लकड़े जी, लकड़े माइक बंद कीजिए भाई, क्यों माइक चालू करते हैं आप? माइक तो बंद है मेरा। नहीं खुला हुआ है आपका। हाँ अब बंद हुआ, माइक मत खोलिए, हिंसा होती है फिर यदि दूसरों को डिस्टर्ब करना। प्रसंग टूट जाता है ना फिर इसमें, आचार्य के अंदर जो दिमाग में जो बातें आती हैं ना, प्रसंग टूट जाता है फिर इसमें। क्या बोल रहा था मैं? हम सब कुछ हिंसा पुस्तक, होती है सर। हाँ वो तो, सत्पुरुष। हाँ वो तो देखो पुस्तक में जो लिखा है वो सब कुछ हम तो बोलते नहीं, हमें हमें अपना जो चिंतन होता है उसके आधार पर तो हम बोलते रहते हैं ना। तो चिंतन में तो ऋषि तत्काल करना चाहिए, क्या ऋषि परंपरा का पालन करना चाहिए, बोल रहे थे। सत्य ऋषियों, पर चलने के लिए सत्पुरुष का सत्य मतलब। सत्य पथ पर चलना, ऋषियों की परंपरा का अनुष्ठान करना, उसको अपने जीवन में लाना, ठीक है। कुछ उदाहरण भी मैं दे रहा था, शायद वो उतर के दिमाग से। अपने आत्मा के अविरुद्ध विचार ज्ञान नेत्र के द्वारा, ठीक है ना, श्रुतियों के ये श्रुति सर आप जो बता रहे थे बड़े बड़े वो पीएचडी और एमटेक ये सब हाँ कर रहे हाँ हाँ हैं। हाँ जी हाँ जी ठीक है, ठीक। बंद कर लीजिए। ऋचा जी आपकी माइक आज कुछ ज्यादा लाउड गूंज रही है, कुछ क्या है, आप कहीं हॉल में हैं? चलो हाँ जी ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ उधर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बड़ी बड़ी डिग्रियां ली जा रही हैं, ठीक है, खूब बड़े बड़े वो पढ़ाई खूब ऊंचे स्तर की जा रही है, लेकिन वहां अभाव किस चीज का है? शिक्षा तो खूब ली जा रही है, लेकिन अभाव वहां धर्म का होता है, अभाव वहां अध्यात्म का होता है। इसीलिए क्या होता है कि व्यक्ति बन जाता है लंगड़ा, ठीक है। ये किसी के वैसे किसी के व्यक्तिगत निंदा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम एक विचार कर रहे हैं। व्यक्ति लंगड़ा क्यों हो जाता है? एक टांग पर चलने वाला व्यक्ति क्यों बन जाता है? क्योंकि उसने एक पक्ष को पूरी तरह से छोड़ दिया, उस दूसरे पक्ष पर उसने विचार किया ही नहीं, ना तो उसको पढ़ाया गया, ना उस बारे में उसकी कोई चर्चा की गई, घर से कुछ बताया नहीं, बाहर गए कॉलेज में कुछ सिखाया नहीं, बस बन गया लंगड़ा व्यक्ति। एक टांग पर चलने वाला व्यक्ति गिरेगा वो तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहना है कि जो हमारे ऋषि लोग कह रहे हैं कि हमेशा श्रुति जो वेद है उसके अनुसार अपने व्यवहार को भी लेकर चलो, संतुलन बना के चलो। बाहर की पढ़ाई का मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, पढ़ना है उसको भी आज के हिसाब से, पर इसको छोड़ना नहीं है। इसको छोड़ दिया तो फिर बेकार है वो, पढ़ना ना पढ़ना सब बेकार। आप डॉक्टरी करते हैं, डॉक्टर बनिए, अच्छी बात है, दूसरों की सेवा कर रहे हैं आप, लेकिन इस चीज को नहीं छोड़ना है। डॉक्टर तो बन गए,
डॉक्टर बनने के लिए भीड़ में शामिल हो गए, लेकिन इसको छोड़ दिया, कोई मतलब थोड़ी है उसका। अब उस चीज को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं श्रुति श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन इह मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमम सुखम। पंक्ति पर विशेष ध्यान दीजिए। श्रुति स्मृति उदितम, ठीक है, धर्मम अनुतिष्ठन इह मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमम सुखम। इस 7वें नंबर के श्लोक में स्वामी जी ने क्या बोला है कि मनुष्य, क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और वेद से अविरुद्ध स्मृति युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक में कीर्ति और मरकर भी सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। आपने गीता पढ़े हुए, कहा गया ना उसमें, अर्जुन से क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान, ये बोलते हैं अर्जुन, यदि तुम इन सामने खड़े अधर्मियों को, पापियों को, इन कौरवों को अगर तुम नाश करते हो, ठीक है, अगर तुम मार देते हो तो इस पृथ्वी पर जिंदा रहते हुए पृथ्वी का सुख भोगोगे, ठीक है, और मारते हुए अगर तुम मर भी जाते हो तो स्वर्गम अवाप्स्यति, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यानी कि तुम्हारी गति अच्छी होगी। अधर्मी को मारना कभी गलत नहीं है क्षत्रिय के लिए। तो उसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर, श्रुति स्मृति उदितम। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, पंक्ति को देखिए, श्रुति स्मृति। श्रुति का मतलब क्या होता है? वेद, और स्मृति का मतलब होता है धर्म शास्त्र। दो बातें हैं यहाँ पर। श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन ही मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमम सुखम। कि जो ये मनुष्य है, मानवः, श्रुति स्मृति, वेद और वेदों के अनुकूल जो धर्मशास्त्र हैं उनमें कहे हुए। आप हमारी बात पर एक विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं ये? वेद और वेद के अनुसार जो स्मृति शास्त्र हैं। अब यहाँ एक बात निकल कर ये आती है कि और भी जो दूसरे स्मृति शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, अगर वो वेद के अनुकूल नहीं है तो वो प्रमाण योग्य नहीं है, उसको प्रमाणित नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर वो वेद के अनुसार चल रहा है तो वही प्रमाणित है। इसलिए कहा कि वेद और वेदों के अनुकूल धर्म शास्त्र में कहे हुए धर्मम अनुतिष्ठन। पंक्ति को ध्यान से देखिए, संस्कृत की, धर्मम अनुतिष्ठन, धर्म का पालन करके, ठीक है। अनुतिष्ठन का मतलब होता है अनुष्ठान करके, धर्म का अनुष्ठान करके, उसके पुण्यों को प्राप्त करके क्या करना चाहिए, क्या लाभ होगा इसका? तो कहा इह कीर्तिम अवाप्नोति। जब आप वेद और वेदों के अनुकूल स्मृति शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और उसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे तो परिणाम क्या होगा? इह मतलब इस संसार में कीर्तिम अवाप्नोति, यश और कीर्ति को प्राप्त करोगे। यश फैलेगा आपका। जितने भी विद्वान लोग हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, देखिए उनकी कीर्ति हजारों हजारों साल तक आज भी है ना। आज भी हम उनकी पूजा, उनको अपना आदर्श मानते हैं। राम को अपना आदर्श मानते हैं। राम हमारे लिए पूजनीय है, राम हमारे लिए अनुकरणीय है, कृष्ण हमारे लिए पूजनीय है, कृष्ण हमारे लिए अनुकरणीय है। क्यों है? क्योंकि ये केवल पढ़े नहीं, पढ़ करके अपने व्यवहार में ले आए। इसलिए राम को लाखों वर्षों के बाद भी आज हम अपने हृदय में बसा के रखते हैं। कृष्ण आज भी हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं, हमारे आदर्श बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये वेद पढ़े थे और वेद के अनुसार इन्होंने जीवन जीने का प्रयास किया। इसलिए आज हमारे लिए हीरो हैं। हीरो, असली हीरो यही हैं। जितने भी हमारे योद्धा हैं, जिन्होंने देश धर्म राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, असली हीरो तो ये है। ये सब हमारे लिए आदर्श हैं। इसलिए कहा कि अगर ऐसा करोगे तो संसार में तुम्हारा यश फैलेगा, तुम अमर हो जाओगे मर करके भी। तो आगे वही बात कह रहे हैं, प्रेत्य
अब देखिए संसार में ना प्रेत्य को लेकर के कितनी सारी चीजें फैली हुई है ना। प्रेत मतलब भूत प्रेत, ठीक है ना। लेकिन प्रेत्य शब्द का मतलब होता है मर के अगले जन्म में। अनुत्तमम सुखम, अनुत्तम का मतलब होता है सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है व्यक्ति। और ये चीज तो हम सब चाहते हैं। हम सबके ये मनोकामना होती है कि हमारा ये वर्तमान जीवन और अगला आने वाला जीवन भी कैसा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, अच्छे माता पिता मिले। सत्याग्रह प्रकाश में आपने क्या पढ़ा था, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। याद है पंक्ति आपको, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता पिता और आचार्य तीनों धार्मिक और विद्वान होते हैं। वो संतान बहुत भाग्यवान है निश्चित रूप से। अब जरा सोचिए कि अगर आपने इस वैदिक कर्मों का अनुष्ठान अपने जीवन में, इस वर्तमान जीवन में कर लिया, तो अगला जीवन जो होगा वो कैसा होगा। ईश्वर न्यायकारी है, वो देगा ना आपको, अच्छे माता पिता उपलब्ध कराएगा आपको। और अच्छे माता पिता अगर धार्मिक विद्वान उपलब्ध हो गए तो आपकी गति पहले से कहीं अधिक तेज होगी। गड़बड़ी शुरू कहाँ होती है, गड़बड़ी शुरू होती है हमारे परिवार से, माता पिता से। माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी बात सिखाई नहीं, नियमों में अनुशासनों में हमें बचपन से रखा नहीं। बड़े हो जाने के बाद वही लापरवाही करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, घोटाले करते हैं। और जब फिर कोई हमें कहता है तो हमें हजम नहीं होता। माता पिता बचपन से ही अगर अनुशासन में रखें बच्चों को, छोटी अवस्था से ही, तो बड़े होकर के बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो ये सब चीजें अगर हमें बचपन से ही मिल गया तो हम सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। इसीलिए कहा मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। ठीक है, संतान बहुत भाग्यवान मानी जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अच्छे माता पिता का मिलना और अच्छे आचार्य का मिलना भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय होता है। इस बात को हम सबको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अनुसार हमें कर्म भी करना चाहिए। तो इतना ही रखते हैं, आगे और विचार करेंगे, आगे हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ओ